हरियाणा प्रवास कार्यक्रम के तहत रोहतक स्थित बीजेपी कार्यालय मंगल कमल में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पूनिया कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों के साथ देश का माहौल और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और तैयारियों को लेकर खुलकर चर्चा की। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि भारत की ये खूबी है कि चुनौती के समय जाति, पथ और राजनीतिक सियासत से ऊपर उठकर देश एकजुट हो जाता है और इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की साख दो कारणों से, एक है भारत का लोकतंत्र और दूसरा भारतीय सेना। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दुनिया को एक बार फिर से दिखा दिया है। वैसे तो मेरा कोई घोषित एजेंडा नहीं था। मैं स्वाभाविक रूप से कई अरसे बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया था। कुछ कार्यकर्ताओं को दिल्ली में हरियाणा भवन में मिला, कुछ को कल पंचकुला में और आज रोहतक में। तो केवल अनौपचारिक रूप से कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का आज मेरा कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि आप भी समाज के एक प्रतिष्ठित हिस्से हैं और स्वाभाविक तौर पर आपके माध्यम से बहुत सारी चीजों का संप्रेषण होता है, तो उसी एक लिहाज से आप लोगों से भी दुआ सलाम के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। लेकिन क्योंकि प्रसंगवश बहुत सारी चीजें रहती हैं समाज में, देश में, राजनीति में, तो कुछ चीजों की चर्चा स्वाभाविक तौर पर होती है, मेरे करने या न करने के बावजूद भी। लेकिन क्योंकि इस समय देश में जो बहुत ही चर्चित और देश के बीच में जो मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है खासतौर पर, और पार्टी ने भी और पार्टी के इतर भी पूरे देश में मैं देखता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक हर जगह तिरंगे तिरंगे दिखते हैं। इस तिरंगा यात्रा को लोगों ने इसके बारे में जो भी कहा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि देश पर जब कोई चुनौती आती है तो भारत की एक बड़ी खूबी है कि जाति, पंथ और मजहब से और राजनीतिक सियासत से उठकर लोग सब एक इकट्ठे होते हैं और उसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। मैं उस तिरंगे के प्रसंग में जब आता हूं तो मैं भारत की सेना के स्वाभिमान को अभिनंदन करने के लिए आतुर होता हूं, क्योंकि दुनिया में भारत की जो साख है वो दो कारणों से है। एक कारण है भारत का लोकतंत्र और दूसरा कारक है भारत की सेना। और अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक बार फिर से जो भारत की और दुनिया की बड़ी चुनौती आतंकवाद की है। यूं तो आधुनिक युद्ध इतिहास में बहुत सारी चीजों की चर्चा होती है, कारगिल की चर्चा अक्सर होती है, अलग अलग ऑपरेशंस की चर्चा होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि अलग अलग फेजेज में बरसों बरस तक देश के विभाजन से लेकर, आपातकाल से लेकर और अलग अलग हिस्सों में नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद की घटनाओं से लेकर हिंदुस्तान की आंतरिक रक्षा को, सुरक्षा को चुनौती हमेशा रही है। सीमाओं पर भी तनाव हमेशा रहा है। लेकिन कारगिल के बाद ये एक बड़ा उदाहरण था कि जब दुश्मन के घर में घुस के और 9 स्थानों को भारत की सेना ने बिल्कुल सटीक रणनीति से प्रहार किया, 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे गए,